दोस्तों, आज हम देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन लोगों का आर्थिक जीवन के बारे में। और ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे उनमें हम दो उनकी जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में देखेंगे। एक तो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेद के बारे में, दूसरा है उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो दोनों के बारे में हम तुलना करते हुए देखेंगे। और उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे उनकी जो आर्थिक जीवन था वो कैसा था। तो अगर हम इनका आर्थिक जीवन देखते हैं दोस्तों, तो ये दो प्रकार से इनका आर्थिक जीवन था। यानी ये ग्रामीण जीवन था इनका, और ग्रामीण जीवन में कबीलाई जीवन जीते थे, घूमकर जीवन जीते थे कबीलाई में भी। और घूमकर जीवन के अंतर्गत इनकी दो प्रमुख कार्य थे दोस्तों। यानी कबीलाई जीवन था इनका। आर्थिक जीवन के अंतर्गत हम देखते हैं तो इनकी जो सामाजिक जीवन था वो ग्रामीण था। और यहां पर हम देखते हैं तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय वो था दोस्तों पशुपालन, जबकि गौण व्यवसाय था, गौण व्यवसाय था वो आता है कृषि। तो दोस्तों, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, जबकि गौण व्यवसाय कृषि था। और उत्तर वैदिक काल में अब उस पशुपालन के स्थान पर जो मुख्य व्यवसाय वो कृषि हो जाता है। तो अब हम इन दोनों की तुलना करते हुए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कृषि के बारे में। और कृषि के बारे में हम देखते हैं तो कृषि के बारे में हमें ऋग्वेद में सबसे पहले जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के अंतर्गत हमें कृषि के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। और कृषि था वो ऋग्वेदिक यानी ऋग्वेदिक काल में द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आता था। यानी दूसरा व्यवसाय आता था द्वितीय व्यवसाय पशुपालन के बाद में। ऋग्वेद में हम देखते हैं कि ऋग्वेद के चौथे मंडल में सर्वप्रथम कृषि का उल्लेख है। और ऋग्वेद के चौथे मंडल में 57वां सूक्त में चौबीस मंत्र है वो कृषि से संबंधित है। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि प्रथम व 10वां मंडल के अंदर भी कृषि के बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन ऋग्वेद के जो सबसे प्राचीन मंडल है वो 30 से लेकर 9वें मंडल तक है, जबकि पहला और 10वां मंडल है ये सबसे अंत में लिखे गए थे। तो सबसे प्राचीन कृषि का उल्लेख वो चौथे मंडल में हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं कि वैदिक काल में कहा गया कि अश्विन देवता ने मनु को हल चलाना सिखाया। हल चलाना सिखाया। तो अश्विन देवता ने मनु को हल चलाना सिखाया था। ये ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हुई है। अब हम देखते हैं कि दोस्तों ऋग्वैदिक काल में जो जैसे कृषि भूमि होती थी, ये जैसे कृषि भूमि है, इस भूमि को हम दो भागों में बांटते थे। ऋग्वैदिक काल में कृषि भूमि को हमने दो भागों में बांट लिया। एक तो उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि जिस पर खेती की जाती है, और उपजाऊ भूमि वही होगी जो उर्वरा होगी, तो इसलिए उसे उर्वरा कहा गया। इस पर व्यक्तिगत संपत्ति होती थी ये व्यक्तियों की। दूसरा अनुपजाऊ होती थी। अनुपजाऊ जो पड़ी रहती थी, कुछ समय बाद में उसमें खेती की जाती थी, वो भूमि हो गई। तो दूसरी अनुपजाऊ या आप कहते हो परती भूमि थी, तो इसे खिल्ले कहा जाता था। तो कृषि को हम दो प्रमुख भागों में बांटते हैं। एक तो उपजाऊ जो उर्वरा कहलाती थी, इसमें व्यक्तिगत संपत्ति थी। दूसरी अनुपजाऊ या परती जो खिल्ले थी, और यह सामूहिक संपत्ति मानी जाती थी व्यक्तियों की, सामूहिक संपत्ति। यानी सभी लोगों की ये जो परती भूमि थी, यहाँ पर सभी लोग पशु चरा सकते थे। ये सभी की सामूहिक संपत्ति थी। और ये जो खिल्ले शब्द था, ये भूमि माप के रूप में भी उपयोग में लाया जाता था। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल में जैसे ये हल खेत चलाया जाएगा, खेत अगर जोता जाएगा तो उसके लिए हम देखते हैं कि हल से खेत जोता जाता था। जैसे ये हल आ गया,
तो इसको हम अलग अलग नामों से पुकारेंगे इस हल को। यानी ये जो हल है, इस हल को दोस्तों ऋग्वेदिक काल में लागन या शेर कहा जाता था, इसे लागन कहा जाता था। तो ऋग्वेदिक काल में हल को क्या कहा जाता था, लागन या आपको शेर कहा जाता था। हल जो नली थी, ये जो हल रेखा या आप कहते हो हल नली, ठीक है, इसको सीता कहा जाता था। तो सीता किसे कहा जाता था, जब खेत जुताई किया जाता था और खेत के जो इस हल नली के द्वारा जो उसमें जो नालियां बन जाती थी उसे सीता कहा जाता था, और हल की नली को भी सीता कहा जाता था। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों हलवा, जो इसको चलाने वाला जो किसान होता था, यानी किसान को क्या कहा जाता था, तो किसान को कहा जाता था दोस्तों हलवा है, हलवा। तो किसान को हलवा है कहा जाता था। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि बैल, जो इसको चलाने वाले ये जो बैल होते थे, ये हल को जो खींचने वाले जो बैल होते थे, इन बैलों को क्या कहा जाता था, इन दोस्तों इन जो बैल होते थे, इन बैलों को कहा जाता था वो वक्र कहा जाता था, बैलों को कहा जाता था। और ऋग्वेद में ये भी कहा गया है, ऋग्वेद में हम देखते हैं तो यहाँ पर बैलों के द्वारा हल को चलाया जाता था। जबकि काष्ठ संहिता में ये बताया गया है, एक काष्ठ संहिता ग्रंथ है, उसके अंदर ये बताया गया है कि 24 तक हल है, एक हल को 24 बैल खींचते हैं, ये भी बताया गया है। जबकि कुछ में बताया गया है किसी में 8, किसी में 12, किसी में 22, किसी में 24 तक, यानी एक हल को 24 बैल एक साथ खींचते हैं, इसके बारे में भी बताया गया काष्ठ संहिता में। तो दोस्तों ये ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत गया। अब अगर हम देखते हैं कि अगर इसके अंतर्गत खाद डाली जाएगी, इस खेत में अगर हम खाद डालते हैं तब ये खेत क्या कहलाएगा, खाद डालने के बाद ये जो खाद डाली जाती है उसे कहा जाता था करीस। तो ऋग्वेदिक काल में करीस किसे कहा जाता था, खेत में अगर खाद डाली जाती थी उसे करीस या साकम कहा जाता था, करीस या साकम ऋग्वेदिक काल में खेत में जो खाद डाली जाती थी उसे कहा जाता था। अब दोस्तों ये जो उपजाऊ भूमि है इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, और सिंचाई भी हम देखते हैं कि 2 प्रकार की प्रमुख रूप से सिंचाई होती थी। तो सिंचाई 2 प्रकार की होती थी, एक तो हम मानते हैं कि जिसमें अपनी आप ही वर्षा के द्वारा अगर सिंचाई हो जाती थी, जैसे अगर हम देखते हैं कि खरीफ की फसल है उसमें अपने आप ही सिंचाई हो जाती है, उसे कहा जाता सवयेजा। इसके अंतर्गत जैसे वर्षा के जल से हो गई, नदी के जल से सिंचाई हो गई, इसे सवयेजा कहा जाता था। यानी सवयेजा का मतलब जो अपनी आप की जो स्वयं में जो सिंचाई हो जाती है, सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती, उसे कहा जाता था सवयेजा। दूसरा हम देखते हैं खनितमा कहलाती है, जो दूसरी सिंचाई की पद्धति खनितमा कहलाती है। खनितमा के अंदर जैसे हम कुएं से सिंचाई करते हैं, इसके साथ में अगर हम कुएं से करते हैं, कुएं को उसमें अवल कहा जाता था। इसके साथ अगर हम तालाब से करते हैं या नहर से करते हैं, ये सिंचाई है वो खनितमा कहलाती है। ये सिंचाई हमें मानव द्वारा जो कृत्रिम सिंचाई की जाती थी वो खनितमा कहलाती थी, जिसे नहर को उस समय कुल्या कहा जाता था। इसी प्रकार दोस्तों बादल था, बादल जैसे वर्षा होती है तो वर्षा में बादलों के द्वारा सिंचाई होती है, तो बादल को ऋग्वेदिक काल में क्या कहा जाता है ये भी पूछा जाता है, पर्जन्य कहा जाता था। तो बादल को ऋग्वेदिक काल में पर्जन्य कहा जाता था। तो ये सिंचाई अलग अलग प्रकार से ये ऋग्वेदिक काल में सिंचाई की जाती थी। उसी प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कि सिंचाई के लिए हम अलग अलग चीजों का और उपयोग करते हैं। जैसे एक तो था उदर, उदर दोस्तों अन्न भंडारों को कहा जाता था, अन्न भंडारों को उदर कहा जाता था। कोठार को स्त्री कहा जाता था। इसी प्रकार दोस्तों उस समय जो प्रमुख फसल थी उनके बारे में हम देखते हैं। तो प्रमुख जो फसल थी ऋग्वेदिक काल में वो कौन कौन सी थी, तो उसके अंतर्गत आती थी प्रमुख रूप से जो आता था, जो को यव कहा जाता था। इसके साथ में
प्रमुख जो फसलों के अंतर्गत तो हम ऋग्वेदिक काल में जौ ही देखते हैं, और जौ के साथ में अगर हम देखते हैं तो धान्य में सभी अनाज आ जाएंगे। धान्य, इसमें सभी प्रकार के अनाज आ जाएंगे। इसके साथ में उत्तर वैदिक काल में दोस्तों इसके स्थान पर जैसे अगर अन्य हम फसलों के बारे में देखते तो चावल के बारे में जानने लग गए थे लोग, गेहूं के बारे में जानने लग गए थे, और बहुत सारी दालों के बारे में जानने लग गए थे। ये उत्तर वैदिक काल में जानने लगे थे। तो दोस्तों ये ऋग्वेदिक काल की कृषि है। अगर हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो फिर लोहे का आविष्कार हो जाता है उत्तर वैदिक काल में, और लोहे के आविष्कार के बाद में यहाँ पर कृषि थी वो सीमित मात्रा में होती है, द्वितीय व्यवसाय के रूप में थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, बड़े बड़े खेत किए जाते हैं लोहे के, और कृषि करने के लिए बहुत सारे औजार होते हैं। यहाँ पर घुमकड़ प्रवृत्ति के लोग थे, फिर कृषि में स्थायित्व आ जाता है, बड़े बड़े खेत हो जाते हैं, और कृषि कार्य फिर बहुत सारे बैलों के द्वारा किया जाता है, और वहां पर यंत्र हो जाते हैं लोहे के, उसके द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। उसमें कृषि का बहुत ज्यादा विस्तार किया जाता है, और उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय के रूप में कृषि आ जाती है। उत्तर वैदिक काल में पहले वैदिक काल में लोग जौ के बारे में प्रमुख अन्न था, उत्तर वैदिक काल में चावल प्रमुख अन्न हो जाता है, और अन्य फसलों के रूप में भी ये फसलें भी पैदा करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों ऋग्वेदिक काल में आर्थिक जीवन में कृषि, यानी ऋग्वेद के चौथे मंडल में सबसे प्राचीन कृषि के बारे में उल्लेख मिला गया। 57वां सूक्त में 24 मंत्र है, उसमें अश्विनी देवता ने सर्वप्रथम मधु को हल चलाना सिखाया था, ये भी बताया गया है। अब हम देखते हैं कि उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था, जो कृषि भूमि होती थी उसको उर्वरा कहा जाता था, जो व्यक्तिगत संपत्ति थी। दूसरी अनुपजाऊ या परती भूमि जिसे खिल्ले कहा जाता था, जो सामूहिक संपत्ति होती थी। और उसके बाद में जो कृषि भूमि में जो हल था उसको लागन कहा जाता था। हल रेखा थी, जो हल सिरा थी नीचे वाली, उसको सीता कहा जाता था, और जो बेल थे उनको वक्र कहा जाता था। और काठ संहिता में बताया गया कि 24 बैल वो एक साथ हल चलाते थे। किसान जो हल चलाने वाला होता था उसे हलवाह कहा जाता था। तो ये अलग अलग नाम आते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि खेत में जो खाद डाली थी उसे कड़ी सिया साकम कहा जाता था। सिंचाई दो प्रकार से होती थी, एक तो सवेजा जो अपने आप ही स्वयं ही हो जाती थी, जिसे वर्षा नदी के द्वारा, और बादलों को कहा जाता, परियजन कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में। खनितमा जो सिंचाई मनुष्य के द्वारा की जाती, जैसे कुएं में कुएं आ जाए इनको अवल कहा जाता था, तालाब नहरें इनके द्वारा सिंचाई की जाती थी। और उत्तर वैदिक काल में सिंचाई और अधिक बढ़ती है। ये हो गया दोस्तों ऋग्वेदिक काल में प्रमुख फसल जो थी जिसे यव कहा जाता था। धान्य, अनाज को नाम के रूप में धान्य आता है। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में चावल, गेहूं और दालों का भी शुरुआत होती है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि वैदिक काल में पशुपालन के बारे में। पशुपालन, तो दोस्तों ऋग्वेदिक काल में पशुपालन था वो मुख्य व्यवसाय था, यानी ऋग्वेदिक काल में तो ये मुख्य व्यवसाय के रूप में पशुपालन था, जबकि उत्तर वैदिक काल में पशुपालन के स्थान पर कृषि है वो मुख्य व्यवसाय हो जाती है। अब पशुपालन के अंतर्गत हम देखते हैं कि इन लोगों का जितने आर्थिक जीवन था, यानी ये कबीलावी जीवन में रहते थे, कबीलों के अंतर्गत रहते थे, और यहाँ पर इनका जो घुमकड़ जीवन था, और घुमकड़ जीवन होने का इन लोगों की जो आर्थिक जीवन था वो पूरी तरह पशुपालन पर निर्भर था, यानी इनकी कृषि भी पशुपालन पर आधारित थी। ये जो भी बैलों के द्वारा खेती करते थे तो वो भी कृषि पे आधारित थी। दूसरी बात है ये यातायात के रूप में कृषि पे आधारित थी। इनके खाद्यान्न के रूप में प्रमुख रूप से ये पशुओं पर आधारित थी, यानी कृषि करते थे, या जो भी ये जैसे मांसाहारी थे तो वो पशुओं का मांस भी खाते थे। इस कारण से कृषि इनकी दिनचर्या में सबसे महत्वपूर्ण थी, और इसके साथ में पशुपालन सबसे महत्वपूर्ण था। तो अधिकांश इनकी जो भी प्रमुख जो व्यवसाय थे, चाहे इनके उद्योग थे, कुटीर उद्योग, वो भी कृषि पर आधारित थे। इनके व्यापार था वो भी कृषि पर आधारित था। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, यानी पशुपालन पर ही इनका उद्योग आधारित था, व्यापार पशुपालन पर आधारित था, कृषि पर, यातायात, खाद्यान्न, ये सब अधिकांश है वो पशुपालन पर ही आधारित थे उत्तर वैदिक या ऋग्वेदिक काल के लोगों का। अब हम देखते हैं इनका सबसे प्रमुख पशु, तो इनका सबसे प्रमुख पशु आता था दोस्तों गाय। और गाय का दोस्तों जो ऋग्वेद है उसमें 176 बार गाय का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। 176 बार गाय शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अब हम देखते हैं गाय है वो आर्यों का प्रिय पशु था। ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रिय
आप कह सकते हो यह सबसे पवित्र पशु कौन सा था? सबसे पवित्र पशु था वो गाय था। दूसरी, गाय की क्या विशेषता है कि गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या का मतलब न मारे जाने योग्य। गाय में सभी देवताओं का वास बताया गया है, इसे अघन्या कहा गया है। सबसे पवित्र पशु गाय को बताया गया है। 176 बार गाय शब्द उसका उल्लेख हुआ है। और उस समय किसी भी परिवार की संपन्नता के बारे में अगर हम जानते थे तो उसमें गाय, जिसके पास ज्यादा गाय वही संपन्न व्यक्ति माना जाता था। और अगर यज्ञ किया जाता था या प्रार्थनाओं में पुत्रों के साथ गायों को मांगा जाता था, या जो भी यज्ञ किया जाता था उसमें जो प्रार्थना की जाती थी, स्तुति की जाती थी देवताओं की, उसमें वो पुत्रों के साथ में गायों को भी मांगते थे, क्योंकि गाय इनके आर्थिक जीवन में बहुत बड़ा गाय का योगदान था। अब हम देखते हैं दोस्तों, कुछ गाय के लिए कुछ शब्दों का उल्लेख किया गया है। जैसे एक तो है कि गोपति। गोपति किसे कहा गया है? तो गोपति कहा गया है राजा को। ये गाय के कारण कुछ शब्द है। उसके बाद गोमत है, ये धनी व्यक्ति के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके साथ में हम देखते हैं दुहिता, गाय को दूहने वाली दुहिता। और दुहिता कहा गया दोस्तों पुत्री को। फिर गोहन कहा गया दोस्तों अतिथि के लिए, जो गाय का मांस होता है उसके लिए। पणी, उसमें गाय का चोर था। पणी, एक व्यापारी को भी पणी कहा गया, और गाय को चोरने वाले थे वो भी पणी कहलाते थे उसमें। गव्य, गायों के लिए कुछ युद्ध लड़े गए थे, जैसे गवेष्णु, ये गायों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। गोधूली, समय के रूप में प्रतीक होता था। शाम के समय को गोधूली कहा जाता था। तो ये गाय उस समय बहुत ही अधिक महत्व होता गायों का, इसलिए गायों के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इनका जो पशु था वो था दोस्तों घोड़ा। घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था। घोड़े का महत्व दोस्तों व्यापार में भी किया जाता था। इसके साथ में व्यापार के साथ में घोड़े का जो प्रमुख महत्व था वो दोस्तों अधिकांश जैसे यातायात के रूप में किया जाता था, यज्ञ किया जाता था, तब घोड़े को कार्य के रूप में काम में लिया जाता था। जबकि गाय था, ये गाय और घोड़ा ये विनिमय का प्रमुख साधन था, लेकिन सर्वाधिक विनिमय के रूप में गाय को दिया जाता था। गाय को दान में भी दिया जाता था उस समय। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि ऋग्वेदिक काल में जो प्रमुख पशु है वो कौन कौन से हैं। तो उसमें था भेड़ थी, बकरी थी। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि गद्दा था, ये ऊंट था। इसके साथ में दोस्तों भैंस थी। ये ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख जो पशु है वो आ गए। कुत्ते का बहुत बार उल्लेख किया गया है, और मानव ने सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू बनाया था। इन सब के बारे में बताया गया है। लेकिन ऋग्वेदिक काल में दोस्तों दो जानवरों के बारे में नहीं बताया गया। एक तो हाथी के बारे में नहीं उल्लेख किया गया है, और दूसरा जो प्रमुख जीव था वो था दोस्तों बाघ या आप कहते हो सिंह के बारे में उल्लेख नहीं किया गया। जबकि उत्तर वैदिक काल के लोग हैं वो बाघ और सिंह, हाथी इनके बारे में भी जानने लग गए थे। जबकि यहाँ पर है ऋग्वेदिक काल के लोग हाथी व बाघ, व्याघ्र इन सब के बारे में नहीं जानते थे। तो ये होगी दोस्तों ऋग्वेदिक कालीन पशुपालन, यानी पशुपालन पे इनकी अर्थव्यवस्था आधारित थी। ऋग्वेद में गाय का 176 बार उल्लेख किया गया है। दूसरी बात, गाय को सबसे पवित्र पशु था ऋग्वेदिक काल के लोगों का। गाय को अघन्या कहा गया। अघन्या का मतलब है न मारे जाने वाला पशु। प्रार्थनाओं में पुत्रों के साथ गाय को मांगा जाता था। गाय के लिए बहुत सारे यज्ञ भी किए जाते थे, यानी यज्ञों में गाय को मांगा जाता था। राजा को गोपति कहा जाता है। तो गाय के कारण बहुत सारे, यहाँ पर देखो बहुत सारे अर्थ प्रयोग में लाए जाते हैं। गोपति जो राजा जो गायों के लिए लड़ता था उसको कहा जाता था। गोमत धनी व्यक्ति को कहा जाता था। दुहिता पुत्री जो गाय को दूती है उसको कहा जाता था। गोहन अतिथि को कहा जाता था। पणी गाय को चोरने वाले को पणी कहा जाता था। गवेष्णु ये युद्ध होते थे गायों के लिए। समय जो शाम का समय होता है उसे गोधूली वेला कहा जाता है।
वो गायों के लिए प्रयोग किया जाता था और गाय उसमें विनिमय का प्रमुख वस्तु विनिमय मानी जाती थी। उसमें इनकी जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय पे आधारित था और गाय प्रमुख रूप से विनिमय का साधन था। दूसरा प्रमुख पशु घोड़ा था। आज उनका प्रिय पशु था, व्यापार में काम में आता था, यातायात के साधन में, यज्ञ में, और घोड़े का भी वस्तु विनिमय के रूप में गाय के बाद में प्रयोग होता था। अन्य पशुओं में भेड़, बकरी, गद्दा, ऊंट, भैंस, कुत्ते, इन सब का प्रयोग होता था। लेकिन ऋग्वेदिक काल के लोग हाथी, बाघ, सिंह इनके बारे में नहीं जानते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल के लोग इन सब के बारे में जानते थे। अब हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर उद्योग धंधे, तो इसमें धातु कर्म के बारे में ये लोग जानते थे और उसमें धातु कर्म के बारे में अलग अलग धातु जानते थे, इसलिए इसके लिए अयस्क शब्द का प्रयोग किया गया है। सोना को हिरण्य कहा गया है और इससे आभूषण बनाए जाते थे और निष्ठ नामक एक मुद्रा भी बनाई जाती थी, जो उत्तर वैदिक काल में निष्ठ के रूप में, मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। तांबा ये लोहित अयस्क कहलाया, जबकि लोहा था, इसे श्याम अयस्क कहा गया। उसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि बड़े को तक्षण कहा जाता है, जुलाह को तंतुवाय कहा जाता है, नाई को वावता कहा जाता है। उस समय निष्ठ नाम की मुद्रा थी, शतमान और कृष्णावत और वर्ष ये प्रमुख मुद्रा के रूप थे। सूदखोर या महाजनपद था, ये उत्तर वैदिक काल में इसकी शुरुआत होती है और सूदखोर को कहा जाता है कुशीदीन। मर्दभांड अलग अलग प्रकार के थे, काला, लाल मर्दभांड थे और पोलिसदार मर्दभांड या चित्री दूसरे मर्दभांड भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो ये हो गए दोस्तों प्रमुख रूप से इनके व्यवसाय थे, यानी जो सुनार था उसे हिरण्यकार कहा जाता था, बड़े को तक्षण कहा जाता था, जुला को तंतुवाय कहा जाता था, नाई को वाप्ता कहा जाता था, मोची को शरण कहा जाता था और जो कुम्हार था उसे कुलार कहा जाता था। ये प्रमुख अलग अलग व्यवसाय के लोग थे। अब हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर व्यापार का प्रमुख माध्यम वस्तु विनिमय था, तो इसमें गाय का आदान प्रदान किया जाता था, इसके साथ में घोड़े का, और उसके साथ में दोस्तों जो प्रमुख रूप से जो उसमें की निष्ठ जो मुद्रा थी उसका भी व्यापार में आदान प्रदान किया जाता था, लेकिन उसे वस्तु के रूप में काम में लिया जाता था। इसके साथ में हम देखते हैं व्यापारियों को पणि भी कहा जाता था, वणिज भी, वर्णिक इनको व्यापारियों को कहा जाता था, श्रेष्ठ प्रधान व्यापारी को कहा जाता था।